ओम शांति। आज की मुरली है 13 मार्च 2001। रिकॉर्ड चला है। महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, प्रीति बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। बच्चों ने ये समझा है कि भगवान एक है। क्रिश्चियंस कहते हैं गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वो सृष्टि का रचयिता एक है। ऐसे नहीं कि सृष्टि के रचयिता अनेक हैं। अनेक तो हो भी नहीं सकते। और इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला ही नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो और ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। उस नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। उस सतयुगी नई दुनिया के लिए तुम लायक बन रहे हो। लायक बनाने के लिए बाप तुमको सच बनाते हैं। झूठ खंड में सब झूठ ही झूठ। सतयुग में तो कोई पतित नहीं रहते। अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझे अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो सर्व की तरफ बुद्धि जाएगी। सर्व की ओर बुद्धि जाने से बुद्धि तो भटक जाएगी। एकाग्र कहाँ होगी? एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। इसका मतलब है कि 108 श्रेष्ठ बीज रूप आत्माएं उन बीज रूपी आत्माओं के जगत के अपने को गुरु रचयिता कहते हैं। सारी दुनिया उस माला को फेरती है। हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो,
सब उस माला को फेरते हैं। वो श्रेष्ठ बीजों की बीज रूप दुनिया की माला है, और वो गुरु लोग अपन को उस माला का रचयिता कहते हैं। सिर्फ कहने मात्र से तो नहीं हो जाएगा, सारी दुनिया को मानना भी तो चाहिए। जो अपन को जगत गुरु कहते हैं, सारा जगत तो छोड़ो, खास भारतवर्ष में भी उनको अपना गुरु नहीं मानते, और माने भी कैसे। एक भारत में ही कितने गुरु हैं, और कितने जगत गुरु का टाइटल लेकर के बैठे हैं। अब सब तो जगत गुरु नहीं हो सकते। जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला। एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं। दुख से लिबरेट करते हैं, पतितपने से लिबरेट करते हैं, अशांति से लिबरेट करते हैं। वही दुख हरता सुख हरता है। मनुष्यों के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वो सारी दुनिया के लिबरेटर हैं। मनुष्य तो कहा ही उसको जाता है जो मन के बंधन में बंधा हुआ हो। भगवान तो अमन होता है, उसको मनन चिंतन का मंथन करने की भी दरकार नहीं, असोचता है। मन के ऊपर फुल कंट्रोल करने वाला है। वो ही पतित पावन है। और ये बातें भी तुम बच्चे समझते हो। ये है ही पतित दुनिया। पतित दुनिया में सब पतित हैं, और पावन दुनिया में यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर वही भक्ति मार्ग में पतित पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी हैं, उनकी जब दो कलाएं कम होती हैं तो उनको राजा रानी कहा जाता है। महा शब्द हट गया, महान राजा नहीं, महाराजा नहीं, सिर्फ राजा रानी कहे जाते हैं। तो ये सब बातें डिटेल की हैं। दो कला की महानता कम हो जाती है, नहीं तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप समझाते हैं, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ कहो, शांति धाम कहो, बात तो एक ही है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, उसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है। आत्मा तो स्टार है। वो आसमान के स्टार जड़ होते हैं।
और ये धरती के सितारे आत्माएं, चैतन्य आत्माएं हैं। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, तो ये भी बेहद का नाटक है। आत्माएं सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। भांति भांति के चोले धारण करती हैं शुरू से लेकर। परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने के लिए। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती हैं। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तो उसमें प्रवेश करती हैं। 13 मार्च 2001 की वाणी का दूसरा पेज। आत्माओं को 84 शरीर मिलते हैं, तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम तो एक ही है, और शिव बाबा तो है ही पतित पावन। उनको अपना शरीर ही नहीं है, इसलिए पतित पावन है। अगर उनको भी अपना शरीर मिलता, जन्म मरण के चक्र में आता, बंधन में आता, तो वो भी पतित पावन नहीं कहला सकता। जो खुद पतित होता है वो दूसरों को पावन कैसे बना सकता? वो तो एवर प्योर है। शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा अपना शरीर नहीं है, मेरा नाम शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी। कल्याणकारी वही हो सकता है जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला हो। बल पुराने शरीर में आता हूं, उनके शरीर का नाम अपना है। जैसे जैसे शरीर बदलते जाते हैं वैसे वैसे नाम बदलते जाते हैं। आत्माओं का व्यक्त नाम होता है, अव्यक्त नाम पड़ता है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो उनका नाम बदल जाता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो, तो जब तुम ब्राह्मण धर्म में आए हो तो तुम्हारा नाम बदला है। अब तुम हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परमपिता परमात्मा है, उनका नाम तो नहीं बदलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराए रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। कराए रहे हैं। ब्रह्मा का तो शरीर छूट गया, फिर देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना कराए रहे हैं। ये कैसे साबित होता है?
ब्रह्मा के दो स्वरूप गाए हुए हैं, जिसके लिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए माताओं कन्याओं के चार्ज में इनको नहीं रख सकते, तो सरस्वती को निमित्त बनाया है। तो एक हुआ दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा, और वही ब्रह्मा जो दाढ़ी मूछ वाला पतित है, वो अपने शरीर को छोड़ने के बाद जब कोई माता में प्रवेश करता है तो जगदम्बा कहा जाता है। अब जगदम्बा कहो चाहे ब्रह्मा कहो, बात तो एक ही है। ब्रह्मा अर्थात बड़ी ते बड़ी माँ, जगदम्बा अर्थात सारे जगत की माँ। अंतर सिर्फ ये है कि एक है पुरुष तन, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। इसलिए पूजा नहीं जा सकता, क्योंकि देहधारी है, देह में बुद्धि धरी हुई है। इसलिए ब्रह्मा को नीचे तबक्के में दिखाया है। तीन पुरियों के तीन तबक्के हैं, उनसे ऊंचा तबक्का है विष्णु का, और विष्णु से भी ऊंचा तबक्का है शंकर का। शंकर द्वारा वो कार्य संपन्न होता है जो कार्य दुनिया में कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका। सब धर्म पिताओं ने आकर के अपना अपना धर्म और धर्म की धारणाएं स्थापन की। पुरानी धारणाओं को, पुरानी परंपराओं को, रीति रस्म रिवाजों को कोई ने नष्ट नहीं किया। पुराने समाज को किसी ने नहीं बदला। तो वो काम उस देवात्मा से कहा कराया जाता है जो देवताओं में महान पार्ट बजाने वाली महादेव कही जाती है। अभी तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना की बात हुई। स्थापना भी दो प्रकार की है। एक है शूद्रों से ब्राह्मण बनाने वाली बात। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाने का कार्य हुआ। फिर दूसरी मशीनरी चलती है, ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके ब्राह्मण से देवता बनाने का कार्य। और ये कार्य ब्रह्मा द्वारा नहीं हो सकता, दाढ़ी मूछ वाले द्वारा। ये कार्य करने के लिए जो मुरली में बोला, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, और नई दुनिया में तो देवताएं होते हैं। वो स्थापना का कार्य पवित्र आत्माओं के द्वारा किया जाता है। इसलिए जगदम्बा निमित्त बनी हुई है, साथ में शक्तियां निमित्त बनी हुई हैं। इसलिए बोला शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराए रहे हैं। अभी नई दुनिया की स्थापना हुई नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होने वाली है। जो धर्म प्रायः लोप हो गया है, जो पावन पूज्य थे
वो ही पतित पुजारी बनते हैं। अभी उन्होंने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं। तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। शूद्रों को ब्राह्मण बनाना पड़े और ब्राह्मणों को शिक्षा देकर के देवता बनाना पड़े। ये ब्रह्मा और ब्राह्मण कहां से आए? शिव बाबा आकर के ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के तो बच्चे हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोते हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का। इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को इन बातों का पता थोड़ा ही है। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहा कि बाप आते हैं और वाणी बस सुना करके चले जाते हैं और देवी देवता सनातन धर्म अपने आप स्थापन होता रहता है, या मनुष्य गुरु स्थापन करते हैं। नहीं, बाप स्वयं आकर के देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नए सिरे आते हैं देवताएं। नहीं, पुरानी पतित दुनिया के शूद्र लक्षणों वाले मनुष्यों को ब्राह्मण बनाया जाता है और ब्राह्मणों को फिर देवता बनाया जाता है। जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, पत्ते पर सागर में आया। अब ये तो सब कहानियां बनाई हुई हैं। प्रलय अर्थात तो कुछ भी न रहे, सब कुछ लीन हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। और आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। उसमें जो पार्ट भरा हुआ है वो भी अमर है, पार्ट भी अविनाशी है। वो आत्मा के अंदर अनेक जन्मों का भरा हुआ पार्ट कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती चली आई, कभी बदलती तो नहीं है। जब जब सतयुग होता है लक्ष्मी नारायण की राजधानी चलती है। तो नई दुनिया से पुरानी और पुरानी से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा वैसा मैं साक्षात्कार कराता हूं। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का, बाती बाती का साक्षात्कार होता रहता है। उनकी वो स्वभावना पूरी कर देता हूं। तो ये सब ड्रामा में नूद है। तो मनुष्य समझते हैं कि भगवान सब में है। हनुमान में भी भगवान है, गणेश में भी भगवान है, इसलिए फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्तमाला भी है। भक्तों में शिरोमणि
नारद गाया जाता है। मेल भक्तों में शिरोमणि है और फीमेल में मीरा गाई जाती है भक्त शिरोमणि। तो देखो भक्तमाला अलग है और रुद्रमाला अलग है। रुद्रमाला किसकी है? रुद्रमाला है और रौद्र रूप धारण करने वाले की माला। शिव सदैव कल्याणकारी है, वो विकराल रूप नहीं धारण करता। हाँ, शिव जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो रौद्र रूप धारण करता है, विकराल रूप धारण करता है। सौम्य रूपी भी वही धारण करता है नारायण के रूप में। वो सतयुग आदि की बात है और कलयुग अंत की बात है रौद्र रूप। तो बताया कि रुद्रमाला अलग है जो रुद्र का साथ देने वाली है, भक्तमाला अलग है। भक्ति आती ही रावण से है। तो जैसे कि रावण की माला हो गई, कितने नारायण हैं जिनकी पूजा नहीं होती? 7 नारायण हैं जिनकी पूजा नहीं होती। बाकी सतयुग आदि के 2 नारायण हैं जिनकी पूजा होती है। विष्णु रूप में पूजे जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजे जाते हैं, कंबाइंड रूप पूजा जाता है। तो बाकी जो 7 नारायण हैं वो संगम युग में जब पार्ट बजाते हैं तो परमात्मा बाप की श्रीमत से कुछ न कुछ तिरक जाते हैं। इसलिए नीची कला के नारायण बनते हैं। इधर सतयुग में त्रेता में नीची कला के नारायण और राम बनते हैं और द्वापर युग में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कन्वर्सन के संस्कार यहाँ शूटिंग पीरियड में भी उदय होते हैं। तो वो भक्त कहे जाते हैं। रावण की तरफ ढुर जाते हैं, एक श्रीमत को फॉलो नहीं कर पाते, एक की मत पर नहीं चल पाते। रावण की अनेक मत, अनेक सिर कहे जाते हैं और राम को एक सिर दिया जाता है। राम के मुकर्रर रथ में अंतिम जन्म के चोले में परम पिता शिव प्रवेश करके श्रीमत देते हैं। उस श्रीमत को जो अधूरे नारायण ग्रहण नहीं कर पाते हैं वो फिर ज्ञानी नहीं बन पाते। ज्ञानी तुम आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, इतने ज्ञानी नहीं बन पाते जो बाप से उसी जन्म में डायरेक्ट वर्षा ले सके। इसलिए उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। ये भी भक्ति मार्ग की बात हुई कि पढ़ाई हम पढ़ें यहाँ और प्राप्ति करें अगले जन्म में। ये अंधश्रद्धा की बातें हैं। कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ने के लिए तैयार होता होगा क्या?
कि यहाँ पढ़ाई पढ़ें अगले जन्म में प्राप्ति करें। ये अधूरी पढ़ाई की बातें हैं, या यूं कहें कि बेसिक नॉलेज तक अधूरी शिक्षा ग्रहण की है। पूरी शिक्षा ग्रहण न करने के कारण वो भक्त के भक्त ही रह जाते हैं, रावण को फॉलो करने वाले बन जाते हैं। इसलिए डायरेक्ट बाप परम पिता परमात्मा से प्राप्ति नहीं कर पाते। उन भक्त शिरोमणियों में पुरुषों में गाया हुआ है नारद और स्त्रियों में गाई हुई है मीरा। मीरा और नारायण, इन्होंने असली पुरुषार्थ कहाँ किया था? कौन से युग में किया था? संगम युग में किया। परंतु संगम युग में पूरा फॉलो नहीं किया, इसलिए भक्त के भक्त रह गए। स्त्री चोले से होना चाहिए नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त करने वाला, लेकिन लक्ष्मी पद प्राप्त नहीं किया। नारी से क्या पद पाया? ऊंचे ते ऊंचा पद तो पाया, पूजा तो होती है, लेकिन भगवान ने जो लक्ष्य दिया मनुष्य जीवन का वो लक्ष्य नहीं पाया। तो नारी से जगदम्बा बन जाती है, महाकाली बन जाती है, लेकिन लक्ष्मी नहीं बन पाती। तो क्या कहें कि परमपिता परमात्मा की पद पर चला, मत पर चला, या मनुष्यों की मत पर चल पड़ा? चाहे नारद हो चाहे मीरा हो, श्रीमत से, श्रीमत की पटरी से जो तिरक जाते हैं, औरों की मत पर चल पड़ते हैं, वो फिर जगदम्बा या जगदम्बा की भुजाएं, महाकाली या महाकाली की भुजाएं बन पड़ते हैं। भक्त शिरोमणि बन पड़ते हैं। इसी जीवन में ऊंचते ऊंच पद प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए बोला कि भक्तमाला अलग है, रुद्रमाला अलग है। इस समय माया रावण अपनी माला तैयार कर रहा है, और राम अपनी माला तैयार कर रहा है। तो देखो, ज्ञान की माला अलग है, उसको कहते हैं रुद्र की माला। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो ज्ञान की बात है। भक्तों की माला कभी पूजी नहीं जाती है, और रुद्रमाला पूजी जाती है। पूजा का आधार क्या है? भगवान की श्रीमत पर पूरी प्योरिटी को धारण किया है तो वो माला पूजी जाती है। मनुष्यों की मत पर चल करके विभिचार दोष में अगर आ गए तो भक्त माला में चले जाते, फिर वो पूजनीय नहीं बनते। माला में ऊपर होता है फूल, फिर मेरू, फिर बच्चे हैं जो राजगद्दी पर बैठते हैं,
और रुद्रमाला ही विष्णु की माला बनती है, क्योंकि रुद्रमाला के मण के विजय माला में पिरोए जाते हैं। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं होता। ये रुद्रमाला तो सब फेरते हैं। तो देखो, तुम बच्चे भक्त नहीं हो, ज्ञानी हो। ज्ञान के आधार पर तुम बाप की ओर आकर्षित होते हो। ज्ञान अर्थात जानकारी, पहचान। तुम्हारी बुद्धि में असली पहचान बैठती है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगती है। भक्त आत्मा प्रिय नहीं है। क्यों नहीं प्रिय है? हैं? क्योंकि भक्त बिना जाने बिना समझे अंधश्रद्धा के आधार पर भगवान को भगवान समझ लेते हैं। और ज्ञानी तू आत्मा है, श्रद्धा, विश्वास और बुद्धि की तराजू पर तौल करके भगवान को पहचानते हैं। वो बाप ही भगवान ज्ञान का सागर है। वो तुमको ज्ञान दे रहे हैं और वो ज्ञान लेकर के तुम जो संपन्न बनते हो, वो संपन्नता की यादगार माला ही पूजी जाती है। 8 रत्नों का बहुत पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा है, उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं, क्योंकि ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास विदानर होते हैं, तो उनका गायन है। अव्वल नंबर दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं। टोटल 9 रत्न हैं। 9वां रत्न है वैल्यूलेस, उसको सिर्फ रखा गया है दूसरों का महत्व दिखाने के लिए। यह है डिटेल समझानी। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आठ के विस्तार में भी जाने की दरकार नहीं। डिटेल में क्यों जावे हैं, जब एक की याद से ही सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा नहीं सकती। यहां इस दुनिया में सब पतित हैं, तो सब पतित हैं तो पावन दुनिया में जाएंगे कैसे? पतित दुनिया में सब पतित, पावन दुनिया में सब पावन, तो पावन दुनिया कहां से आवेगी? जरूर जो पतित आत्माएं हैं वो परमात्मा बाप से बुद्धि योग लगा करके बुद्धि को शुद्ध बनाती हैं। मन बुद्धि में शुद्ध संकल्प चलते हैं। संकल्पों की शुद्धि होने से वाइब्रेशन शुद्ध हो जाता है। एक आत्मा का वाइब्रेशन शुद्ध हुआ, 2 का हुआ, 4 का हुआ, 8 का हुआ, तो वाइब्रेशन बदलने से
संगठित होने के कारण एक नई दुनिया का वाइब्रेशन तैयार हो जाता है। उस वाइब्रेशन में तामसी प्रकृति अथवा रावण अपना प्रभाव पुरस्सर कर नहीं सकता। रावण के प्रभाव से परे हो जाती है वो आत्माएं। फिर उनके लिए अलग दुनिया चाहिए। तो बाप कहते हैं मैं आकर के पुरानी दुनिया के बीच तुम बच्चों को नई दुनिया का वर्षा देता हूं। इसलिए कहा कि मनुष्य तो 7 वंडर दुनिया के स्थापन करते हैं। जो लोग देखने जाते हैं, परंतु मैं आकर के 8वां वंडर स्थापन करता हूं। बेस्ट वंडरफुल नई दुनिया है जो मैं आकर के स्थापन करता हूं। सारी दुनिया में हर धर्म के लोग उसको याद करते हैं। क्रिश्चियन लोग पैराडाइज के रूप में याद करते हैं, मुसलमान लोग जन्नत के रूप में याद करते हैं, हिंदू लोग बैकुंठ के रूप में याद करते हैं। ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8वां स्वर्ग। 8वां वंडर है, उसका नाम है स्वर्ग। वहां सब पावन होते हैं। देवताओं के शरीर भी पवित्र निर्विकारी होते हैं, निरोगी होते हैं, वो पूज्य होते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में भी पूज्य बनेंगे और द्वापर युग में भी उनकी मूर्तियां पूजी जाएंगी। 13 मार्च 2001 की वाणी का 3रा पेज। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है। यहाँ सब हैं पुजारी। वहां दुख की बात ही नहीं होती है। उनको कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग, स्व माना स्व स्थिति में, ग माना गया। कहाँ गया? स्व स्थिति में गया। थोड़े समय के लिए नहीं, 2500 साल के लिए वो आत्माएं स्व स्थिति में टिक जाती है। जो स्व स्थिति में टिकते जावेंगे दुनिया के दुख दर्दों को भूलते जावेंगे। दुनिया के दुख दर्द उनके ऊपर कोई असर नहीं कर सकते। जीवन भी रहेगा, जीवन रहते हुए भी दुख दर्द अनुभव नहीं करेंगे। सुख अनुभव करेंगे, लेकिन सुख भी कौन सा अनुभव करेंगे? अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों का सुख नहीं। जो सतयुग में राधा कृष्ण को दिखाया गया है। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूब रही है, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूब रही है। ये इंद्रियों का सुख हुआ या अतीन्द्रिय सुख हुआ? इंद्रियों का सुख हुआ। तो बाप आकर के अतीन्द्रिय सुख की दुनिया स्थापन करते हैं। ऊंचते ऊंची दुनिया है, वहां सुख संपत्ति शांति सब भरपूर। अभी तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको नरक कहा जाता है और उसको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, वहां से आती हैं पार्ट बजाने, तो हमको 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुख धाम में आवेंगे।
बाप सुख धाम का मालिक बनाने के लिए, मनुष्य देवता बनाने के लिए पुरुषार्थ करवाए रहे हैं। तुम्हारा है ये संगम युग। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूं, युगे युगे नहीं आता हूं। है नहीं, ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता के संगम पर आता हूं, त्रेता द्वापर के संगम पर आता हूं, द्वापर कलयुग के संगम पर आता हूं। नहीं, सिर्फ जब पूरा कल्प आवृत हो जाता है तब आता हूं। एक ही बार सृष्टि को बदलने के लिए आता हूं। फिर शास्त्रों में क्यों लिख दिया है संभवामि युगे युगे? बाप याद दिलाते हैं कि शास्त्रों में लिखा है संभवामि युगे युगे, तो कोई बात होगी, क्यों लिख दिया है? क्योंकि मैं हर युग की शूटिंग में प्रत्यक्ष होता रहता हूं, नंबरवार। आखिरी प्रत्यक्ष होता हूं 100% तब जब चारों युगों की शूटिंग का आवर्तन हो जाता है। तो बाप बताते हैं पहले सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। यह है कल्याणकारी संगम युग, सबका कल्याण होना है और सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। इसलिए उनको दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। यहां इस दुनिया में सब दुखी है और तुम पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए। सुखधाम में जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पार्ट बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हो गए। उसमें भी सिर्फ तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है और सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको वापस जाना है। गायन भी है ज्ञान का सागर अथवा रुद्र। शिव को ज्ञान का सागर कहेंगे, किसको कहेंगे? अगर शिव को ज्ञान का सागर कहें तो शिव ज्ञान यज्ञ होना चाहिए। ब्रह्मा को कहें तो ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ होना चाहिए। लेकिन यज्ञ का नाम क्या रखते हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ। इससे साबित होता है कि रुद्र ही ज्ञान का सागर है। पतित पावन शिव है और परमात्मा भी शिव है। वास्तव में ये रुद्र नाम भक्तों का रखा हुआ है, हैं? राम के भक्त, रहीम के बंदे, और हैं ये सब आंखों के अंधे। कोई ने कृष्ण की आत्मा को भगवान मान लिया, कोई ने राम की आत्मा को भगवान मान लिया। तो ऐसे मानने वाले क्या हुए? भक्त हुए या ज्ञानी हुए? भक्त हो गए। वास्तव में शिव ही भगवान है। उनका असल नाम एक ही है। कौन सा है? शिव।
सदैव कल्याणकारी है, वो कभी अकल्याण नहीं करता है। ओम शांति।